नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक स्टूडेंट का एटीजी पद्धति से हुआ इलाज। घोड़े के खून से निकली गई एंटीबॉडीज से होती है एटीजी थेरेपी। दरअसल मूल रूप से गुना का रहने वाला विद्यार्थी जो एमबीए की तैयारी कर रहा था, वह पिछले कई माह से एप्लास्टिक एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी के कारण कमजोरी की चपेट में था, जिसके लिए उसने गुना, भोपाल सहित अन्य कई स्थानों पर इलाज के लिए कई चक्कर काटे, जिसमें उसका हीमोग्लोबिन, ब्लड काउंट और प्लेटलेट्स डॉक्टर द्वारा कम होना बताया गया। जिसके बाद यह विद्यार्थी इंदौर पहुंचा, जहां शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अक्षय लाहोटी द्वारा उसका इलाज शुरू किया गया, जिसमें 3 महीने तक डॉक्टर के द्वारा इसके इलाज के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटाई गई। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं से आर्थिक सहायता ली गई और युवक का आयुष्मान कार्ड बनवाकर इस युवक का इलाज एटीजी थेरेपी यानी घोड़े के खून से एंटीबॉडीज निकाल कर किया गया। इंदौर के शासकीय अस्पताल में पहली बार संपन्न हुई इस थेरेपी में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस थेरेपी के बाद सामान्य तौर पर होने वाले रिएक्शन से मरीज को कैसे बचाया जा सके, लेकिन इन सभी चुनौतियों को पार कर इंदौर के शासकीय डॉक्टर ने इस थेरेपी से सफल इलाज संपन्न किया है। तो ये 23 साल का बच्चा है जो गुना का निवासी है। इसको ये एमबी की तैयारी कर रहा था, तब इसको पता चला कि इसको कुछ खून की कमी आ रही है, वीकनेस आ रही है, बार बार चक्कर आ रहे हैं। तो इसने जब जांचें करवाई तो उसमें हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों कम आए। इसने उधर ही गुना में थोड़े ब्लड चढ़वाए, उसके बाद ये भोपाल गया, उधर से दिल्ली गया, ग्वालियर गया। फिर उन्होंने बोला कि अब तुम इंदौर जाओ। तो फिर ये इंदौर में आके हमारे पास आया क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट को तलाशते हुए। जब हमारे पास आया, जब हमने इसकी जांच की तो इसका हेमोग्लोबिन लगभग 2.5 था। हमारे पास भी काफ़ी दयनीय स्थिति में आया था जब इसको नाक से, कान से, मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, स्किन में काफ़ी चकत्ते पड़े हुए थे। यही देखते हुए हमने इसको उस टाइम पे तो काफ़ी ट्रांसफ्यूजन्स दिए ब्लड और प्लेटलेट के साथ में। जब इसका बोन मैरो टेस्ट किया तब हमें पता चला कि ये एक एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से जूझ रहा है। उसके बाद फिर हमने इसका बाकी काउंसलिंग, थेरेपी वाइज कि हमें क्या मेडिसिन देना है, हमें पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तैयारी करनी है। उसके बाद जब हमें जीन्स नहीं मिला, इसकी एक सिस्टर है जिससे हमने जीन्स मैच करवाए, इसके एचएलए जीन्स जो नहीं मिले, फुल मैच नहीं मिला, तो फिर हम एटीजी की दिशा पे चले। सो बेसिकली एटीजी थेरेपी इज़ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी विच इज़ जो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी में, जो पूरे विश्व में दिया जाता है। और इससे लगभग ये क्यूरेटिव पोटेंशियल रखता है कि बीमारी को हमेशा के लिए क्योर कर दे कुछ मरीजों में। एटीजी 2 प्रकार से लिया जाता है, या तो हॉर्स के खून से या फिर रैबिट के खून से। बट ये जो भी चीज़ें होती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, ये लैब्स में होती है, कंपनीज के थ्रू होती हैं। जब डॉक्टर्स के पास ये इंजेक्शन आते हैं तो एक नॉर्मल इंजेक्शन्स के फॉर्मुलेशन में आते हैं। फिर हम इस थेरेपी को पेशेंट को देते हैं, लेकिन ये थेरेपी क्योंकि दूसरी स्पीशीज से ली जाती है, सो काफ़ी एलर्जीज, रिएक्शंस या फिर इन्फेक्शंस का खतरा रहता है इसको देते टाइम। तो इसीलिए उस टाइम पे हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ इसको देनी पड़ती है। ये हमने हॉर्स एटीजी यूज़ किया है। हॉर्स एटीजी इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर अगर अपन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की बात करें प्लास्टिक एनीमिया में। रैबिट एटीजी जनरली ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में यूज़ की जाती है। इंदौर में पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुका है? इंदौर में हम पहली बार नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे कि सरकारी सेटअप या फिर गवर्नमेंट सेटअप में पहली बार दिया गया है, क्योंकि इसे प्रॉपरली ट्रेंड हेमेटोलॉजिस्ट दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट सेटअप में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, स्टाफ को लेके, बेड्स को लेके, एक प्रॉपर आइसोलेशन, आईसीयू फैसिलिटीज़ को लेके। पर से फंड्स एक बहुत मेजर ब्लॉकेज है इसके लिए, बिकॉज ये थेरेपी ही मोटी मोटी 8 से 10 लाख की थेरेपी पड़ती है अगर अपन किसी भी प्राइवेट सेक्टर में देते हैं तो वो सब हमें प्रशासन के थ्रू काफ़ी मदद मिली इसमें। हमारे पास बीएमटी यूनिट में काफ़ी स्टाफ जो ट्रेंड है, उनसे काफ़ी मदद मिली। साथ ही साथ डॉक्टरों ने इनके फंड्स वगैरह अरेंज करवाए, आयुष्मान कार्ड इनका अप्रूवल करवाया, जिसमें आयुष्मान के थ्रू प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सहायता के थ्रू, और प्रशासन में जो चीज़ें काफ़ी चीज़ें कंसेशन फॉर्म में मिल जाती हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, बेड चार्जेस, डॉक्टर्स के चार्जेस, तो वो सबकी काफ़ी मदद मिल जाती है इस सेटअप में। मैं डॉक्टर अक्षय लाहोटी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर। विश्व की सबसे कठिन मैराथन में से एक सिंगापुर मैराथन, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, केन्या समेत 70 देश से लगभग 40,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इस मैराथन दौड़ में इंदौर के वनीश गौड़ ने 6ठी रैंक प्राप्त कर इंदौर का गौरव बढ़ाया है।
खिलाड़ियों का दुर्भाग्य देखिए कि उन्हें जन सहयोग से वीजा बनवाकर इस दौड़ में सम्मिलित होना पड़ा। मनीष गौड़ ने आर्थिक सहायता के लिए सरकार से मांगी मदद। दरअसल विश्व की सबसे कठिन मैराथन में सिंगापुर मैराथन, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, केन्या समेत 70 देश के लगभग 40,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। भीषण गर्मी और उमस में हुई मैराथन मौसम की दृष्टि से बड़ी कठिनाई मानी गई, जिसमें इंदौर के मनीष गौड़ ने 6ठी रैंक प्राप्त कर इंदौर का गौरव बढ़ाया है। ये मैं रनिंग करता हूँ और 42 किलोमीटर की रेस थी, जिसमें मैंने 2 घंटा 50 मिनट में रेस कंप्लीट की है। और इंदौर से और इंडिया से मेरी फर्स्ट रैंक है और ओवरऑल मेरी एज कैटेगरी में 6th रैंक रही है। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा था? इस मैराथन में लगभग 40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें लगभग 70 देशों के लोग रनर इसमें पार्टिसिपेट किया था। कब से आप ये रनिंग कर रहे हैं? मैं पिछले 14 सालों से रनिंग कर रहा हूँ और इस मैराथन की तैयारी के लिए मैंने पिछले 4 महीनों से स्पेशली इसके लिए ट्रेनिंग की है। देखा कितनी उम्र होगी और देखा जाता है कि स्टार्टिंग में जो है वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैसे जो है कम उम्र में आपने इन परेशानियों को सामना करना, क्योंकि बड़े बड़े दिक्कत भी आपके सामने होंगे? परेशानियों का सामना तो मुझे शुरू से ही करना पड़ा है, क्योंकि मैं ही घर में अर्निंग करने वाला मैं अकेला ही पर्सन हूँ। तो मैं बचपन से ही मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सिंगापुर मैराथन मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी, लेकिन इंदौर के कुछ रनर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा टिकट भी उन लोगों ने ही करके दिया है और वहाँ पर रहने की खाने की व्यवस्था भी इंदौर के रनर ने ही करके दी है। इस वजह से ही सिंगापुर मैराथन मेरे लिए पॉसिबल हो पाई है। आप एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गए हैं, जो सिंगापुर उसमें गए हैं, तो ऐसे में सरकार ने आपकी कुछ मदद करी? नहीं, सरकार की तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिली है, मुझे सिर्फ इंदौर के रनर से ही मदद मिल पाई है। अब इसकी जानकारी आपने इंदौर कलेक्टर या फिर इंदौर की कोई जनप्रतिनिधियों को दी है? मैंने ये जानकारी कभी किसी को नहीं दी है। और आगे क्या इच्छा है, आगे किस स्कोप में बढ़ना है? मुझे इंटरनेशनल मैराथन में और देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ और इंदौर का और ताकि मैं एक अच्छे लेवल पर जा सकूँ और लोगों की इंस्पिरेशन बन सकूँ, ताकि काफ़ी रनर हैं जो अच्छा दौड़ते हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो शायद अगर मैं कोई अच्छा कर पाया तो उनके लिए एक आइडियल बन पाऊँ। प्रशासनिक अधिकारियों ने किया सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण। जिले के करीब 45 अधिकारियों को शहरी क्षेत्र के 107 सरकारी स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा को लेकर भी गंभीर हैं। यही कारण है कि उन्होंने शासकीय स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का स्तर बेहतर करने की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया है। जिले के करीब 45 अधिकारियों को शहरी क्षेत्र के 107 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, गणवेश, मिड डे मील, खेल मैदान, शिक्षा का स्तर सहित 13 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। सभी जिला अधिकारियों ने 100 से अधिक स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान करीब 30 शिक्षक अनुपस्थित मिले। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी अनुपस्थित शिक्षकों को शो कॉज जारी कर दिया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर हिंदुस्तान में 2 स्थानों से राम रथ यात्रा निकाली जा रही है। एक पूर्व से पश्चिम, एक उत्तर से दक्षिण। ऐसा ही एक रथ इंदौर में आया है, जिसकी शोभा यात्रा इंदौर की फूटी कोठी चौराहे से लेकर रंजीत हनुमान अन्नपूर्णा होते हुए अहमदाबाद की ओर प्रस्थान करेगी। इस राम रथ यात्रा के संयोजक पंडित अजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह राम रथ यात्रा उन लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जो राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। वे सब लोग इसी रथ को छूकर भी राम मंदिर में पहुंचने जैसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक मुट्ठी चावल भी प्रत्येक भक्तों से मांगा जा रहा है ताकि राम मंदिर के निर्माण में आम जनता का भी सहयोग पूरा मिल सके। ये यात्रा हमने बीकानेर से स्टार्ट करके पूरे देश में ये यात्रा घूमते हुए हम अयोध्या पहुंचेंगे। हम तो निमंत्रण करने के लिए पूरे देश में निकले हैं और एक एक मुट्ठी चावल हम लेंगे और भगवान श्री राम लला को चढ़ाएंगे। आपका नाम? तिलक दुबे, हनुमान सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये यात्रा बीकानेर से निकली है और पूर्व पश्चिम 2 रथ निकले हैं। एक सभी विभिन्न मार्गों से विभिन्न शहरों में होता हुआ और सभी शहरों से एक मुट्ठी चावल और मिट्टी मांगी और पवित्र जल एकत्रित करते हुए ये उज्जैन होते हुए इंदौर आया है। यहाँ विश्राम था, फिर आज पुनः यात्रा प्रारंभ हो रही है। यहाँ के बाद में सीधे अहमदाबाद निकल जाएगा रथ और इस रथ का उद्देश्य यही है, हमारे पूज्यपाद जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के जन्मोत्सव पे ये वहाँ जाएगा और जितने चावल की भेंट और ये जो सब रहेगी जो पूरे हिंदुस्तान की जनता देगी ये राम जी को अर्पित करेंगे। और जो लोग
उस वक्त अयोध्या राम मंदिर के वहाँ नहीं पहुँच सकते, वो इस रथ को आज जो रथ यात्रा निकल रही है इसमें शामिल होकर अपना सौभाग्य प्राप्त करें। और रथ को छूना श्री राम के चरणों के छूनों के समान है। और इंदौर में कहाँ निकलेगी ये यात्रा? इंदौर में ये यात्रा भी यहाँ से द्वारकापुरी थाने के यहाँ से निकलेगी, हवा बंगले से सीधे फुटीकोटी चौराहे, फिर उसके बाद रंजीत हनुमान पे राम जी और हनुमान जी का मिलन होगा। उसके बाद में जगतेश्वर महादेव मंदिर, महादेव से मुलाकात होगी मऊना के पे, फिर वहाँ से निकलेंगे तो माई अन्नपूर्णा माई से मुलाकात होगी, है ना। और उसके बाद में चाणक्यपुरी चौराहे से गोपुर चौराहे होते हुए माँ त्वदीय पाद पंकजम पावती नमामि देवी नर्मदे हर नर्मदे चौराहा पे से यात्रा का समापन होगा और यात्रा अपने आगामी पड़ाव के लिए आगे निकल जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम है पंडित अजय शर्मा। मैं श्री रामभद्राचार्य जी मानव सेवा संस्थान द्वारा संचालित एक उमंग नशा मुक्ति के पुनर्वास केंद्र पे गुरुदेव की कृपा से संचालन करता हूं। और ये सभी मेरे गुरु भाई आदरणीय हैं और ये हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये यात्रा संयोजक हैं, और राघव परिवार हमारा पूरा इंदौर का, और ये बंसिया परिवार और गुरुजनों का आशीर्वाद इस यात्रा को सफल और मंगलमय बनाएगा। हम चाहते हैं सनातन को जोड़ने का जो बीड़ा गुरुदेव ने उठाया है, एक माला 108 की जैसे माला होती है, वो पूरी एक सनातनियों की माला जोड़ी है जो गुरुदेव ने, परम पूज्यपाद गुरुदेव ने जो गवाह दी। तो आज सालों बाद राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो ये जोश है और ये कभी नहीं खत्म होने देना सनातन का। नमाज पढ़ के निकला और मुझे फ़ोन आया कि आग लग गई फायर ब्रिगेड, तो मैं अभी यहाँ आया। मेरे को क्या काम का होता है यहाँ पर? ये तो सोल का जूते चप्पल का सोल का वेस्टेज है। कितना क्या माल जला नासिर भाई? अभी तो कुछ मालूम नहीं साहब, काहे से आग लगी थी? कुछ भी नहीं मालूम है। क्या नाम है गोडाउन का आपका? मेरा तो नासिर नाम है, नासिर के नाम से ही है। अच्छा जी बस। क्या समय रहते दमकल पहुँच गई थी? जी हाँ, समय रहते दमकल पहुँच गई। दमकल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी एक अनुमान दिख रहा है? नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते साहब। 5-15 लाख? हाँ कुछ नहीं, भट्टी वट्टी नहीं थी, भट्टी वट्टी नहीं थी। ठीक है, आपका नाम? नासिर हुसैन। आप कौन है? जी मालिक है? जी। कंट्रोल कराया आपने? मैं समय बता दें 1 मिनट। क्या मेरे को तत्काल जानकारी मोटर गाड़ी लगी थी कि यहाँ पर आग लगी है, तो हमको तुरंत मोटर गाड़ी लेकर के यहाँ आए। यहाँ से मोटर गाड़ी तुरंत आकर के कंट्रोल किया गया। ये आसपास में तीनों फैक्ट्री, एक पीछे 2 बगल में, इनको तीनों को मोटर गाड़ी सेव किया गया। दोनों मोटर गाड़ी जो ये काय की फैक्ट्री भाई? ये भी प्लास्टिक की, जिनकी पीछे है प्लास्टिक के दाने बनते हैं पीछे वाले। समय रहते बिल्कुल कंट्रोल हो गया, समय रहते पूरी कंट्रोल कर ली। गाड़ी लगी है? हमारी एक ही गाड़ी लगी है। एक गाड़ी में? हाँ, एक टैंकर है गाड़ी पे। अभी आग कंट्रोल हो गई? हाँ, आग कंट्रोल हो गई है, धुआं रह रहा है। कैसे लगी क्या? नहीं, अभी कोई कारण का मतलब गाड़ी नहीं आया। कोई जनानी, कोई कर्मचारी? नहीं, जनानी कोई कर्मचारी, कोई जनानी नहीं। कौन सा एरिया है ये सावे रोड सेक्टर F। आपका नाम बताइए। सेक्टर C। आपका नाम? बलजीत सिंह हुड्डा, पुलिस फायर ब्रिगेड इंदौर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।